प्रेज द लॉर्ड। इस स्थान में बैठेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन से निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय। एक पद से लेकर 5 पद तक ऊंची आवाज में कोई भी जन पढ़ दे। दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। हाँ, आमीन, हालेलुया। हम प्रभु के वचन में से आज जो विशेष बात देखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक भी है भक्ति, परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की शक्ति। हालेलुया। बोलेंगे परमेश्वर की भक्ति और शक्ति। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका तीसरा अध्याय पहले पद से लेकर 5वें पद तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ बता रहा है अंतिम दिनों के विषय में। और क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? अंतिम दिनों में कैसे लोग, कैसे समय आएगा? अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। मनुष्य कैसा होगा? स्वार्थी। हालेलुया। क्या ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा हम लोग गिन लेंगे। हालेलुया। बच्चे लोग बाइबल कहाँ है? बाइबल क्या होगी? वेरी गुड। हाँ, गिनेंगे क्योंकि मनुष्य क्या जाएगा? पहले गिनो। स्वार्थी, गिनते जाना। लोभी, अहंकारी, उदंड। आपके में क्या लिखा है? डीगमार, अभिमानी, अहंकारी। हाँ, अहंकारी के बाद क्या है? निंदक, नहीं, परमेश्वर की निंदा करने वाले। चलो अपनी अनुवाद में पढ़ो, मेरे यहाँ थोड़ा दूसरा है, जोर से बोलो। हाँ, गिनते भी जाइए। हाँ, डीगमार, अभिमानी, हाँ, परमेश्वर की निंदा न करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असमी, हाँ, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, विद्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। हालेलुया। 5वां, भक्ति का वेश धारण करेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे। कितने हो गए? 19 की 20? 19 पक्का? चलिए, हालेलुया। प्रेज। अभी जो हमने पढ़ा है 19 बातें, भक्ति का वेश नहीं है, प्रभु का प्रेम नहीं है और ऊपर की बड़ी लंबी लिस्ट है। मुझे ये बताइए, ये आप लोग संसार में देखते हैं केवल या फिर कलीसिया में भी देखते हैं? हालेलुया। बोलो, यहाँ बोलो। केवल संसार में ऐसे लोग हैं कि कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं? प्रेज द लॉर्ड।
संसार के लोग तो नहीं जानते हैं तो ऐसे हैं, और कलीसिया के लोग। अच्छा मेरे को ये बताइए, कोई एक ऐसा उदाहरण, यहाँ ध्यान दो सब लोग, अपन ये बोले अरे वो संसारिक बच्चे हैं इसलिए अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं, हमारे बच्चे मसीह हैं इसलिए हमारे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं। कोई बताइए एक जन कहाँ देखे ऐसा? कहीं देखे ऐसा? देखे आपने? देखे आप अपने मोहल्ले में अंदर बताओगे कि मेरा बच्चा मसीह है इसलिए आज्ञाकारी, पड़ोसी का बच्चा अनजाती है इसलिए वो आज्ञाकारी नहीं है, ऐसा देखे आपने? क्यों ऐसा? क्योंकि बाइबल क्या कह रही है? अंतिम दिनों, ध्यान रख, अंतिम दिनों में कैसे क्या समय आएगा? कठिन। अब बोलोगे अरे अनजातियों में बहुत व्यभिचारी लोग हैं, हमारे मसीहों में नहीं है, ऐसा है? ऐसा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इसमें से कुछ विशेष बात आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। ये सब लिस्ट हमने पढ़ लिए हैं कि घमंडी है, प्यार नहीं है, और लंबी सूची हमारे सामने है, निंदा करने वाले हैं, भलाई का घृणा करने वाले हैं। पर अब विशेष बात हम यहाँ ध्यान दें, भक्ति, मेरे अनुवाद में लिखा है परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा वो सुख विलास से प्रेम करेंगे। हालेलुया, क्या बोल रहा प्रभु का वचन? परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा किससे प्रेम करेंगे? ये अंतिम दिनों की बात है, ये अंतिम दिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? हालेलुया। अब देखो घर चर्च के लोग भी आप देखो, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम दिखता है कि संसार से प्रेम दिखता है? अबे हम अपने आप को देखें, हमको परमेश्वर से ज्यादा प्रेम नजर आता है कि संसार से? है कि नहीं? संसार से प्रेम है कि नहीं है? संसारिक वस्तुएं लगती दिखती नहीं है कि अरे ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये पूरा ध्यान किस पे है? संसारिक बातों पे। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं? हालेलुया, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं आपको बताना क्या जा रहा है, सुनना। बारिश होती है, आप किसी बीज को बोते नहीं है, पर जो बीज गिर जाता है, इमली खा के बीज बो फेंक दिए, आम खा के गुठली फेंक दिए, ऑटोमेटिक क्या दिखते हैं उसमें? हाँ, पौधे आ जाते हैं, इमली का आ रहा है, आम का आ रहा है, अरे घास बढ़ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मौसम बारिश का है। अब ये क्यों हो रहा है? पहले जमाने, अभी हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग तो धीरे धीरे जाते जा रहे हैं दुनिया से, मतलब भी हमने नहीं देखे ऐसा। आज की बहुओं के समान हमने आज नहीं देखे भाई, हम लोग ऐसे नहीं थे। ये आजकल की बहुएं सब साथ नहीं बोलती है, क्योंकि कभी वो भी बहू थी। हालेलुया। पर वो क्या बोलती है? हमने आज की बहुओं के समान नहीं देखा, अभी हम लोग तो ऐसे ही थे ना। उनके पहले वाले और जब हम छोटे थे तब हम दादी नानी से सुना करते थे, अरे आजकल के लड़के कैसे हैं, आजकल के लोग कैसे हैं। पर मुझको याद है जब मैं बहुत छोटा था और टीवी नहीं आई थी, और मुझे याद है हमारे कंपाउंड में पहली टीवी आई थी, टेलीविस्टा, वो शटर वाली, ठीक है ना। और जब हमारे मोहल्ले घर में आई थी वो टीवी, हमारे यहाँ 50 घर थे और हमारा छोटा सा घर था, 3 कमरे का घर, और बीच वाला कमरा ड्राइंग रूम था। बता रहा पूरा मोहल्ला हमारे घर में टीवी देखने आया, ठीक है ना। और उसके बाद इलेक्शन चलते थे, उस समय ये जाली वोटिंग नहीं होती थी, कौन सी? ईवीएम मशीन वाली, उस समय बैलेट पे होती थी ना। तो रात भर गिनती, 3-4 दिन गिनती चलती थी। शायद आप लोग को मालूम होगा ना, गिनती चल रही है, गिनती चल रही है, नेता लोग खड़े रहते थे स्कूल के बाहर, गिनतियाँ चल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता था, गिनती जैसी जैसी होती आती थी 1000 लाख में, कोई आकर क्या करता था, लिखता था। तो उस समय ना पिक्चर आती थी, तो जैसी वोटिंग होती थी बीच बीच में, तो पिक्चर चलती आती थी और इलेक्शन का 5 मिनट का न्यूज़ आता था। तो लोग इलेक्शन का न्यूज़ देखने के लिए नहीं, पिक्चर चलती थी। तो पहली बार वो पता नहीं कौन कौन सी पुरानी पिक्चरें थी, और उसके बाद हमने मेरे घर पे रात भर पड़ोसी लोग बैठकर, हम लोग तो सो जाते थे, पर जाग के देखे तो पिक्चर चल रही है, लोग इलेक्शन का न्यूज़ भी देख रहे हैं। परंतु एक बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, पहला जो ज़माना था जो मैंने बचपन में देखा, मैं अपनी उम्र में कह रहा हूँ, वो आज दिखाई नहीं देता ना। वो प्यार, हमारे छोटे छोटे त्यौहार होते थे ना, क्रिसमस, ईस्टर, 2 ही चीज़ हम लोग बनाते हैं, हाँ ज़्यादा कर, और गुड फ्राइडे तो त्यौहार जैसे नहीं तो वहाँ रहता। पर बताना चाहता हूँ, हम लोग के पूरे अभी सब कुछ बंद है। हमारे पकवान बनता था और साव पकवान पूरे मोहल्ले में बंटता था, फिर दूसरों के हमारे घर में आते, अभी कई लोग करते हैं, तो धीरे धीरे सब बढ़ते जा रहे हैं। पर ठीक है, वो व्यवस्था बंद हो रही है क्योंकि अब लोग थोड़े एडवांस हो गए हैं। अब तो पकवान बनाना ही बंद हो गया, सब रेडीमेड का जमाना हो गया, बहुत कम लोग बनाते हैं। अब तो रेडीमेड खरीदे, बांटे बूटे, इनको बोले घर आ जा खा लो, हम तुम्हारे घर आके खा लेंगे। बंटने हटने का काम बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? करीब करीब बंद हो गया।
यदि कोई बांटने जाए तो बोलेंगे यार अभी भी लो स्टैंडर्ड के हैं, पुराने लोग समझ प्लेट लेके चले आते हैं। ऑफिस के बाद बोलते हैं, जब पकवान देने के बाद क्या बोलते हैं, प्लेट खाली नहीं देना, तो क्या करके देते हैं, शक्कर डाल के देते हैं, पकवान नहीं है तो। ये सब मैंने देखा हूँ, ठीक है, बचपन में। और ये सब व्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही है, बंद हो रही है। पर मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, जो मनुष्य का प्रेम है वो पहले ही के समान नहीं रहा। मेरे को मालूम, मेरी माँ सुबह उठती थी ईस्टर के समय, चर्च जाती थी, बराबर 8:30 का चर्च लगता था, और उस सुबह उठकर नहाकर कुछ गरम गरम बनाती थी मेरी माँ। उस समय कुछ ब्रेड रोल बनते थे, कबाब बनते थे, और उसके बाद आजू बाजू के 4-5 घरों में हम लोग बढ़िया तैयार होकर चर्च जाने के पहले वो नाश्ता लेके आदान प्रदान होता था। मेरी माँ ने कबाब बनाई, ब्रेड रोल बनाई, फिर मैंने घर के चीज़ें, फिर उनके यहाँ से आया, ये सब काम 8:30 तक हो जाता था, और उसके बाद बढ़िया खाना नाश्ता करके हम लोग चर्च पहुँच जाते थे। नाश्ते के चक्कर में चर्च कभी नहीं छोड़ते थे। ये तो बोले यार सुबह से नाश्ता था, नहाना था, ये कभी नहीं रहा हमारा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। पर वो बातें अब दिखाई नहीं देती। तो इस सुबह जरा सा काम हो गया, अरे यार आज तो चल जाना मुश्किल है, आज बाइबल पढ़ना मुश्किल है। हमको एक बहाना बहुत काफी है ये प्रभु की आत्मिकता से दूर करने के लिए। एक बहाना काफी है चर्च आने से रोकने के लिए, एक बहाना, अरे आज पानी नहीं आया, नहा नहीं पाए, क्यों बिना नहाए खा लिए, बिना नहाए चर्च नहीं आ सकते। हाँ, तब अशुद्ध नहीं हो, खाते समय अशुद्ध नहीं हो, चर्च आते समय अशुद्ध हो गए। और आज मनुष्य इस प्रकार का हो रहा है। मैंने जो देखा, यार आप लोग ने देखे, मेरे से ज्यादा उम्र के लोग बैठे हो, तो आप पिछले दिनों में और भी सोचिए किस प्रकार के लोग होंगे। मेरी नानी बताया करती थी, हम लोग जब एक बपतिस्मा होता था, हम लोग सब के संग मिलकर एक बस करते थे, और फिर बस में भर के जाते थे एक बपतिस्मे के लिए। मैं अपनी नानी के संग, गौड़ नदी उसमें अच्छी बहती थी, अपनी नानी के संग गया हूँ, वो फिर गॉस्पेल चल जाती थी, उनके संग मैं गया। उसके बाद देखा वहाँ पर एक सीनियर पास्टर थे, जो अभी पास्टर डेविड लाल है, उनसे सीनियर थे ओजे विल्सन और पास्टर डेविड लाल। तो मैंने देखा उस समय वो मतलब वो भी मतलब जवान थे उस समय में। और मैंने देखा एक बपतिस्मा होता है, पूरी कलीसिया से आनंद मनाती है, और इसका बपतिस्मा होता है वो बढ़िया नाश्ता लाता है, मिठाइयाँ, नाश्ता, और बैठ के एक आनंद मनाते हैं, और उसके बाद बपतिस्मा देकर घर लौटते हैं। हालेलुया। अभी तो कुछ पता ही नहीं है बपतिस्मा क्या होता है। एक बपतिस्मा दे दो, अब समय भी ऐसे बदल, मैं बात समय की कर रहा हूँ आज, ठीक है ना। फिर लोगों को सिखाना पड़ता, भैया बपतिस्मे के बाद ना कुछ मुंह मीठा बच्चा पैदा होता तो मिठाई बांटते हो, और आप बपतिस्मा लेने के बाद कोई खुशी नहीं है कि आपके पास, वो भी लोगों को सिखाना। मैंने तो कई बार खुद ले गया, मैंने चलो भैया मैं मिठाई ले चलता हूँ, इन लोगों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इनको तो पता नहीं है बपतिस्मे के बाद करना क्या है। आप बात समझ में आ रही है? लोगों को ये समझदारियाँ, वो समझ, वो स्वभाव एकदम मिटता जा रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होगा हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हालेलुया। संसार से प्रेम और परमेश्वर से प्रेम क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। वो बातें कहाँ खोते जा रही है। परंतु ये बात याद रखिए, ये बातें कलीसिया के लिए नहीं है, ये बातें किसके लिए है? संसार के लिए है। और अब ये सोचकर शांत मत हो जाइए, ये तो लिखा है, ये तो लिखा है, इसलिए मैं घमंडी हूँ, ये तो लिखा है इसलिए मैं माँ बाप की आज्ञा क्यों मानूं, ये तो लिखा है इसलिए मैं उद्दंड बनूंगा, अभिमानी बनूंगा, बुराई करूंगा, क्योंकि ये तो लिखा है। पर लिखा उनके लिए है जो परमेश्वर से क्या है? दूर है, जो संसार से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और आज जो दूसरी बात जो सबसे स्पेशल बोलने जा रहा हूं, वो बात ये है कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर, फिर से पढ़ो बेटा, 5वां वचन पढ़ो उसका। हाँ, अब जो सबसे बड़ी बात आ रही है ना, अंतिम दिनों में लोग किसका रूप धारण करेंगे? भक्ति का। अब लोग मालूम है बड़े दिखावे वाले हो गए हैं। हिपोक्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दिखावा ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पाखंडी, दिखावा। हिपोक्रेट मतलब दिखावा करना, पाखंडी। वो आजकल लोग क्या हो गया मालूम? सुनना बड़े ध्यान से, जो वचन में लिखा, क्या लिखा? भक्ति का वेश धारण करेंगे, शक्ति को नहीं मानेंगे। अब इसको आज थोड़ा सा मैं 15-20 मिनट बताने की कोशिश करूँ। हालेलुया। आपने पढ़े इसके पहले कभी ये वचन पढ़े हैं? क्या लिखा है? अंतिम दिनों में लोग भक्ति का वेश, उनको मालूम है भक्त लोग दिखते कैसे हैं। हालेलुया। मैं एक बार बहुत साल पहले बाहर गया था, छत्तीसगढ़ तरफ, तो मेरे को और साउथ में वहाँ समझ में आता भक्त लोग, पर सच में भक्त है कि ये नहीं मालूम है, पर भक्ति का रूप बता रहा हूँ मैं। वो बिल्कुल सफ़ेद कुर्ता पजामा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल,
ठीक है ना। और एक चर्च में मैं गया था, तो वहाँ अलग सुनो, मेरी उम्र होगी पता नहीं 21-22 साल का, वो लोग थे 24-25-26 साल के, ऐसी कुछ था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर आपको बताना चाहता हूँ वहाँ सबके बाल पकड़े थे। तो मैंने बोला आप लोग कलम नहीं करते, आप लोग की उम्र कितनी? बोले 26-27। तो कुछ रहस्य को बताएंगे। मैं काफ़ी दिन वहाँ पर उनके बीच में 1.5 महीने रहा, तब मुझे समझ में आया उनका जो पास्टर था ना, वो स्टेज में उन लोगों को जगह देता है जो परिपक्व हो चुके हैं, और परिपक्वता की पहचान कैसे होती है? तो जवान लड़के भी क्या पका रहे थे, आई बात समझ में। और छोटी उम्र में बोले मैं गया तो कुछ उम्र था, बोले आपकी शादी कब होगी? मैंने हो गया तो बच्चा हूँ, तो बड़ा हुआ, शादी क्या करवाओगे मेरी? बोले हम लोग तो शादी कर रहे हैं, वहाँ तो शादी होने वाली। बोले क्यों? वो तो नहीं हम चर्च आते हैं। तो पास्टर ने कहा एक से भले क्या हो ना 2, और वहाँ का सब नियम था कम उम्र में से कि पाप में पढ़ो, अभिलाषा में पढ़ो, फालतू की फ्रेंडशिप में पढ़ो, इससे अच्छा आपका जीवन साथी चुनो और क्या करो, पति पत्नी के रूप में एक पवित्र जीवन जियो। तो लोग चर्च में रहने वाले जवान फटाफट उनकी क्या हो जाती, कम उम्र में शादियां हो जाती, बाल पकड़ा लेते, परिपक्व बनने की कोशिश करते हैं। ये बता रहा हूं ये क्या है? भक्ति का रूप है। अब प्रार्थना का जीवन नहीं मालूम मुझको, उनका समर्पण नहीं मालूम, उनकी पवित्रता नहीं मालूम, परंतु रूप क्या दिखा रहे हैं? बोलो ना, भक्ति का ध्यान देने वाली बात है। यदि सचमुच भक्त रहे तो बनिए, कोई बात नहीं। पर बात क्या बताना चाहता था? मैं बताना चाह रहा था, एक जगह गया, एक अंकल को देखा, साइकिल में जाते, दूर दूर प्रचार करते हैं, अच्छा लगा उनको देख के, प्रोत्साहन मिला, ठीक है ना। वो सिर्फ सफेद कपड़े के अलावा कुछ नहीं पहनेंगे और साइकिल में चलेंगे, कुछ ऐसी और भी चीज़ों ने अपने जीवन के नियम बनाए, भक्ति का रूप। और बाद में मेरे को मालूम चला बाइबल के एक पत्री को वो मानते नहीं, बोलते बाइबल में पौलुस की इस पत्री को मैं नहीं मानता। तो पवित्र आत्मा से बड़े हो गए क्या? प्रभु से बड़े हो गए क्या? तो ऐसे लोग कौन है? किसका रूप धने हैं? भक्ति का। पर क्या नहीं मानते? परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। मैं शक्ति के बारे में बाद में बताऊंगा, पर आज समझने वाली बात है। ये थोड़ा मैं वचन थोड़ा परिपक्व वालों को दे रहा हूँ, पर इसको सुनना, बार बार समझना, यूट्यूब में उसमें भी आप देखना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। हालेलुया। एक तो हमारे ध्यान से सारे वचन नहीं बुलाऊंगा, आपको पढ़ लेना घर। पहला राजा की बात है। एक बार अबशालोम जो दाऊद का बेटा था, अपने भाई को मारा और भाग गया। जब भाग गया तो उसका पिता थोड़े 2-3 साल के बाद बोला ठीक है, एक बेटा मर गया, एक बेटा दूर चला गया, दुख में था थोड़ा। योआब सेनापति था दाऊद का, वो सब बात जानता था, समझता था, पर डायरेक्ट नहीं बोल पाता था। तो उसने क्या किया, एक औरत को बुलाया और बोला देख एक नाटक करना तेरे को। किसके सामने जाकर? दाऊद के सामने। और नाटक बताया, बोला मेरे 2 बेटे थे, एक ऐसा हो गया, दूसरे को भी उन लोग मारने आए हैं, अब बताइए मैं तो विधवा हूँ और ऐसा हो जाएगा। और उसने बच्चा स्वांग रचा और बढ़िया रटा रटाया, क्या किया, उसको पाठ पढ़ा दिया। किसने? योआब सेनापति ने उस औरत को, औरत का नाम नहीं आया, किसके सामने नाटक करना है? दाऊद के सामने, ताकि दाऊद अपने बेटे अबशालोम को वापस बुला ले। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकता, तो बोले प्रभु, दाऊद को बोले सेनापति ने, एक स्त्री खड़ी है, बोले हाँ उसको बाहर भेजो। और रोने लगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा बेटा चला गया, दूसरे को मार रहे हैं, अब तो मैं जीते की क्या करूंगी, तो मेरा सहारा ही नहीं रहेगा, और अब ऐसा है वैसा है। अच्छी लंबी बस वचन में पढ़ना, बहुत अच्छे से उसने समझाई है। दाऊद धीरे से समझ में आया, बोले ये बता तेरे को योआब ने भेजा है? कहा क्या करने के लिए? बोला जा उसको बोल दे तो तेरे मन में है कर, और अबशालोम को वापस बुला ले। औरत का नाटक खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो औरत कुछ नहीं थी, वो औरत को ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर वो क्या कर रही थी? नाटक कर रही थी विधवा होने का। इस भक्ति का वो नाटक कर रही थी। आज हमारी जिंदगियों में हम कई बार दूसरों को देखकर एक प्रार्थना का नाटक करने लगे, एक मसीह होने का नाटक करने लगे। मैं आपको बताना चाह रहा, हम लोगों ने धोखा खाए। एक बार बहुत पहले की बात है, और एक प्रचारक आया था बाहर, प्रचारक नहीं, एक फ्रॉड व्यक्ति था, पीटर नाम था उसका। 4 बच्चे थे उसके, सदर में उसने मकान लिया, और उसके बाद उसने बोला, हम लोग उस समय 12th पास करे थे, बोले आप लोग को विदेश ले जाऊँगा। विदेश में बहुत अमीर देश है कतार, आपको मालूम ना, अभी वहाँ युद्ध भी चल रहा है, इजराइल ने बम मार दिया वहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो क्या हुआ, हम लोग वहाँ पर जाने वाले थे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, आके यहाँ पर फिर प्रभु का सेवा करेंगे, मेरा सोच था।
तो मैंने कई लोगों का करवा दिया, 20-25 लोगों का करवा दिया अपने साथ, सबके सब पैसा दे दिए, पासपोर्ट बन गया, सब हो गया, और एक दिन वो उड़ गया वहाँ से। पर उसके पहले की कहानी बताना चाह रहा हूँ। जब हम लोग जैसे घुसते थे ना, उसके घर में खिड़कियाँ थी ऐसी, और जैसे हम लोग जाते थे, और जब भी घर के अंदर घुसे, उसकी 3 बेटियाँ, 1 बेटा, पत्नी, 5-6 लोग बैठकर हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना करते मिलते थे। जब देखो, जब प्रार्थना करते मिलते थे, हम लोग को भी लगता हाँ ये आदमी ईमानदार है, जब आओ तब क्या करता है, प्रार्थना करते मिलता है। और 14 अगस्त की रात 15 अगस्त लगा था, उसने हम लोग का पूरा पैसा लेकर उड़ गया। 15 अगस्त रोते हुए हम लोग पहुंचे, ताला तोड़े उसके घर का, तो झूठे बर्तन पड़े थे, कुछ भी नहीं पड़ा था। बाद में मेरे को याद आया, एक दिन पहले जब मेरे को मिला था, उसके हाथों में मोटी मोटी सोने की अंगूठियाँ थी। उसने हमारा सारा पैसा लेकर, सुनवाई आया था यहीं, और सोने में तब्दील करके लेकर क्या हो गया, भाग गया। फिर मेरे को पड़ोसी ने बताया, आप लोग जब यहाँ से आते थे ना, साइकिल थी हम लोग के पास, तो जैसे ही आपको देखते थे ना, तो सब के सब वो बच्चों को बुलाता था, चलो तुमको चालू कर दो, और हम लोग को देखकर क्या करने लगता था, हालेलुया 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 हालेलुया। तो आज बहुतों का जीवन ऐसे ही हो गया है। मम्मी पापा को देख के बाइबल खोल लेते हैं, हालेलुया। मोबाइल में कुछ और देख रहे हैं, तुरंत चेंज हो जाता है। अरे हालेलुया बोलो जवान बच्चों, जब जोर से बोलो हालेलुया। फट से चेंज हो जाता मोबाइल, देख कुछ और रहे थे, पर जैसे देखे मम्मी पापा, फट से कुछ वचन आ गया, कुछ और आ गया। मम्मी पापा को लगा हाँ ये देख रहा था, अच्छी चीज देख रहा है। ये केवल बच्चों के संग नहीं, बड़ों के संग भी हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर याद रखिए, ये सिर्फ धोखा देना है अपने आप को और परमेश्वर को, दोनों को धोखा दे रहे हैं। हालेलुया। ये है ऐसे लोग जो भक्ति का रूप धारण करते हैं, अपने वस्त्रों से, अपने व्यवहार से, अपने कामों से ढोंग रचना दिखा रहे हैं धर्मी होने का। पर बाइबल क्या कहती है, अब पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो 5वां वचन जोर से पढ़ो, क्या लिखा है, भक्ति का वेश तो धारण करेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उनसे दूर रहना। हालेलुया। ये बात को थोड़ा सा मैंने, ठीक है भक्ति का वेश है, क्या करना हमको, क्या करना नहीं, ऐसे लोगों से बोलो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो शक्ति को नहीं मानते, पर क्या मानते हैं, भक्ति को। भक्ति भी नहीं, भक्ति का रूप धारण करते हैं। उनके आत्मिक जीवन में आपको गहराई नहीं मिलेगी, वचन नहीं मिलेगा, आज्ञाकारिता नहीं मिलेगी, पर रूप का दिखाई देगा, भक्ति का दिखाई देगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। पौलुस उनको समझता था, बोला ये मालूम है, ऐसे लोग घरों में दबोपांग घुसाते हैं, और ऐसी स्त्रियों को जो दुर्बल हैं अपने वश में कर लेते हैं, जो सदा सीखती तो रहती है पर तू सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच सकती। ऐसी स्त्रियां कौन है, केवल स्त्रियां नहीं, ऐसे कई लोग हैं। प्रभु के दास को देखिए, अरे पास्टर साहब आइए आइए आइए, कई लोग धोखा खाए। कटनी में एक ऐसा व्यक्ति था, वो ऐसे घुसता रहा, ज्यादा नहीं बोला चाहता खुले में, शादीशुदा होने के बाद एक दूसरी स्त्री को लेकर चला गया। एंट्री क्यों मिल रही थी, रूप क्या था, भक्ति का। बिना पहचाने मत भेज किसी को, बाइबल में लिखा है, सुनो ध्यान से, अब प्रभु के दास से आदर करो। प्रभु के दास लोगों ने आदर के योग्य हैं, पर पहले पहचान लो फिर आदर करो। तो क्या लिखा है, ऐसे बहुत से जो अपने पेट के दास हैं। किसके दास हैं, पेट के। वो खाने पीने के लिए मालूम है आपके घरों में आकर गल्लो चप्पो वाली बातें करते हैं। अरे बहन, एक और प्रचारक है, बोलता मैं तो घर में घुसता हूँ, बस जाते साथ भविष्यवाणियां करने लगता हूँ। कैसी भविष्यवाणी, जैसे मान लो भाई राम नरेश के घर में आए, बोले बेटा हमारा कॉलेज कर लिया है, नौकरी ढूंढ रहा है। अरे प्रभु आपके बेटे को सरकारी नौकरी देने वाला है। राम नरेश भैया बिल्कुल खुश, अरे सरकारी नौकरी लगेगी बहुत जल्दी। कितने साल का हुआ है, कितने साल का हुआ, 26 में इसकी शादी होगी बहुत सुंदर लड़की से। अब राम नरेश भैया और उनकी पत्नी बहुत खुश। उनकी पत्नी बोलती राम नरेश भैया को, चलो 500 का नोट निकाल के लो, अच्छा दास लग रहा है। और राम नरेश भैया को लूटा और जय मसीह करा। उसके बाद साल भर दिखाई नहीं देगा, फिर साल भर के बाद आगे नौकरी लग गई। हालेलुया। ऐसे लोग हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी आंखों देखे ऐसे लोग हैं।
और कई बहनें धोखा खा रही हैं, विशेषकर बहनें धोखा खाती हैं, परिवार धोखा खाते हैं। पर बाइबल क्या कह रही है? ऐसों को, रोमियो के आखिरी में लिखा है, ऐसों को नमस्कार भी नहीं करना। पौलुस एक जगह पहला Corinthiयों 5वां में लिखता है, यदि भाई बोलकर कोई ऐसा पाप करता है तो उसके संग खाना भी मत खाना। क्या बोल रहा है? उसके संग खाना मत खाओ, उसके को नमस्कार मत करो, उसको घर में आने मत दो। हालेलुया। मैं हर प्रभु के दास के लिए नहीं बोल रहा, मैं पहचानो, प्रभु से परख मांगो, कौन है ऐसा प्रभु का दास, कौन है ऐसा विश्वासी जो रूप दिखा रहा है भक्ति का पर उसकी शक्ति पर नहीं चल रहा है। हालेलुया। और वो क्या रहा मालूम है? अंत में उन परिवारों का विनाश हो जाता है, उन बहनों का विनाश हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और घर में कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। कलीसिया से, मसीह से वो दूर होने लगते हैं, गलती खुद करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बार बार, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास सारे नए लोग हैं, जाति में से आए लोग हैं, और अब एक बात बताना चाहता हूँ, जो मसीह में मजबूत है ना, जन्म के मसीह और मजबूत मसीह है, उन लोगों के संग ये धोखा नहीं होता। धोखा किसके संग होता है? नए लोगों के संग। धोखा किसके संग होता है? जो बाइबल में ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कंपाउंड में, खुले हम बोल रहा हूँ ना, एक बहन हमारे बीच में, वो जानती है, हमारे कंपाउंड में ऐसे लोग जो चर्च ढंग से नहीं आते, बाइबल ढंग से नहीं पढ़ते, विशेषकर खुल के बोलूँ तो बाइबल की 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञा नहीं मानते। हम सब समझदार हो, ठीक है ना। उनके घरों में कुछ ऐसे लोग हैं, बाहर के विदेशी लोग, दबो पाँव घूमते हैं और बोलते हैं हमारी चर्च, और अपने चर्च ले आते हैं और अपने से दूना नारकी बना देते हैं और शिक्षा क्या देते हैं? इसको मत पढ़ना तो नरक जाओगे, चर्च मत जाना तो नरक नहीं जाओ, नरक जाओगे। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता नहीं, परमेश्वर माता भी है। इतवार को चर्च नहीं, शनिवार को देखो सबत का दिन रखा है। ऐसे कई हैं, एक की नहीं कईयों की बात कर रहा हूँ, और मैं खुल के बोल रहा हूँ ताकि सब मसीह सुने, ताकि धोखा ना खाएं, ऐसे लोगों को घर से बाहर भगाएं। हालेलुया। भक्ति का रूप धारण करते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। और मैं केवल उन लोगों की बात नहीं कर रहा, हम पेंटिकॉस्टल्स में, प्रोटेस्टेंट्स में भी मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। जोर से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो मैं अंतिम बात बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, शक्ति को मानना। प्रेज़ द लॉर्ड। शक्ति, उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को मानना। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है कन्फेस हिज पावर, उसके सामर्थ का अंगीकार करते हैं। क्या लिखा है? जो भक्ति का रूप धारण नहीं करते, भक्ति अपने आप दिखाई देगी। भक्ति न कपड़ों से है, न बालों से है, न दाढ़ी से है, न कपड़ों से है, न पैदल चलने से है, न साइकिल में चलने से है। ये दिखावे से भक्ति नहीं है। भक्ति आपके अंदर की आत्मिक जीवन से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका जीवन, आपके जीवन की सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा के फल, पवित्र आत्मा के वरदान, वो दिखा देंगे आप भक्त हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति को मानना है। और सबसे बड़ी बात, काफी लंबे पदे पर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, कुछ बातों को मैं आपको शक्ति के विषय में बताऊंगा। जरा बाइबल जल्दी खोलेंगे और क्या लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 22 उसका 29 पद क्या कहता है? 22 का 29। हाँ, जल्दी से, जिसको मिल जाए पढ़िए। तुम भूल में पड़े हो, पवित्र शास्त्र और उसकी सामर्थ को नहीं जानते। पुनरुत्थान होने पर ना वे विवाह करते हैं, ना विवाह में दिए जाते हैं। मैं मृतकों का नहीं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूँ। मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह के पास एक सवाल आया। जल्दी से 2-4 बात बताऊंगा। यीशु मसीह के पास एक सवाल आया, यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। ये प्रभु, तू बहुत पुनरुत्थान की बात करता है। यहाँ ध्यान दो, पुनरुत्थान की बात करता है कि मनुष्य मरेगा, गाड़ा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएगा और जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, वैसे वो जो मसीह में सोए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे। ये सत्य है कि नहीं? सत्य है। कई लोग नहीं मानते, कई लोग इस विश्वास में चलते ही नहीं, तैयारी है ही नहीं उनकी कि पुनरुत्थान होगा। भाई खाओ पियो मारो, क्या करना? जानवर जैसे जीवन नहीं है हमारा। हमारा जीवन है, हम जिएंगे, मसीह के लिए जिएंगे, प्रभु में सोएंगे, एक दिन प्रभु आएगा, पुनरुत्थान होगा, कब्रें खुलेंगी और जो मसीह में जीवित हैं वो बदल जाएंगे और कहाँ जाएंगे? स्वर्ग। बोले प्रश्न क्या आया? सुनो, कितना बेहुदा प्रश्न आया, पर यीशु मसीह ने अच्छा उत्तर दिया।
बोलते प्रभु ये व्यक्ति था, इसकी ना व्यक्ति और ये इसकी पत्नी, तो ये जो पति था वो मर गया, तो क्या करे, इस औरत की छोटे वाले भाई से क्या करा दिए, शादी करा। वो दूसरा भी मर गया, तीसरे से करा दिए, वो भी मर गया, चौथे से करा लिए, वो भी मर गया, पांचवें से कराए, वो भी मर गया। प्रभु अब पुनरुत्थान होते तो कितना दिमाग सोचो तो यीशु मसीह को फंसाएंगे। प्रभु अब पुनरुत्थान होगा तो ये औरत पांचों में से किसकी पत्नी होगी? सब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया होगा। बोले तुम बड़ी भूल में पड़े हो, पुनरुत्थान में स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं है, हालेलुया, कोई वहाँ ऐसी वाली रिश्तेदारी नहीं है, और पुनरुत्थान होने में कोई पति पत्नी नहीं होंगे, पर कैसे होंगे? स्वर्गदूतों के समान। सब बोलो कैसे होंगे? स्वर्गदूतों के समान। बोलो हम स्वर्गदूतों के समान होंगे, हम परमेश्वर के पुत्रों के समान होंगे। अरे बोलो ना, बोलो हम परमेश्वर के पुत्रों के समान होंगे, हम स्वर्गदूतों के समान होंगे। क्योंकि कैसे होगा? परमेश्वर की शक्ति से होगा, हालेलुया। और यही परमेश्वर चाहता है, इस सुसमाचार पर हमको विश्वास करना है। बाइबल कहती है क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब बहुत पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है, हालेलुया। हम क्यों ला जाते हैं? ये क्या सोचते हो? हल्की सी बात है, यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये इसमें छोटी, ये सुसमाचार है, मालूम है? इस सुसमाचार की सामर्थ्य ने मेरा और आपका जीवन बदल दिया है। दुनिया के अभी भी लोग नरक की लाइन में लगे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुसमाचार की सामर्थ्य से आज हमारी लाइन कहां पर है? स्वर्ग के दरवाजे पर है। आमीन, हालेलुया। सोने वालों को जगाओ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर है लाइन? स्वर्ग की लाइन में खड़े हैं कि नरक की? क्यों खड़े हो? क्योंकि किस पर विश्वास है? और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ उद्धार दिलाने के लिए, हालेलुया। फिर हम दो बात नहीं करते, हाँ, हम दो बात नहीं करते, हम एक ही बात करते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार मेरा उद्धार करता है, हालेलुया। उसके वचन मेरे जीवनों को बदलता है। तो विशेष बात 5वां पद में लिखा है ना, ऐसे ऐसे काम करने वाले ये बातें नहीं कर पाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कौन से काम बात करने वाले? कैसे लोग? माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, स्वार्थी है, लोभी हैं, अपवित्र है, स्नेह रहित है, क्षमा रहित है, निंदक है और घमंडी है, प्रभु से नहीं, संसार से। ऐसे लोग ये विश्वास नहीं कर पाएंगे, हालेलुया। ये लोग उस भक्ति को नहीं समझते, ना उस शक्ति को समझते, क्योंकि ये उनसे बहुत दूर है। बाइबल में लिखा है इसलिए तुम उनसे दूर हो जाओ, ये तो तुमको बहका देंगे। वो हमेशा अविश्वास की बातें करेंगे, वो हमेशा संदेह की बातें करेंगे। और आप भी बोलेंगे यार पास्टर साहब ने तो विश्वास का संदेश दिया था, अब ये क्या नई बात बता रहे हैं? ये भी तो मसीह है, ये भी तो पास्टर है। इससे कई लोग बहुत कंफ्यूज है, मालूम है? आगे कलीसिया में कुछ सीखते हैं, फिर बाहर जाके यूट्यूब में कुछ और सीख लेते हैं, कहीं बाहर और कुछ सीख लेते हैं, हालेलुया। आज पूरी दुनिया को बिगाड़ के रखा मालूम है किसने? और राजनीति को भी बिगाड़ के रखा मालूम है किसने? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, हालेलुया। वैसे तो चौथी फेल है, पर वैसे कहाँ से पास है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD करके बैठे, समझ रहे हैं ना? व्हाट्सएप सारी इंफॉर्मेशन झूठी सच्ची उल्टी सीधी जिसने पढ़ा दिया वैसी बातें करते हैं, हालेलुया। और हमको इस यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, इसको बोलते हैं घुटना बाइबल कॉलेज, हालेलुया। कौन सा बाइबल कॉलेज है? कितने लोग पढ़ के आए आज? बाकी लोग समय नहीं मिला, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको रोज पढ़िए, आप बहकोगे नहीं, भटकोगे नहीं। बाइबल में कहा अंत के दिनों में चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे, हालेलुया। चुने हुए, हाँ चुने हुए भरमा जाएंगे, हाँ भरमा जाएंगे। क्यों? तो भक्ति दिखाते ना, सूट टाई या फिर अपने आप को भक्ति दिखाना, सफेद सफेद पहनकर या कुछ और पहनकर, जहाँ जो चलता भक्ति का, कोई गेरुआ पहन के दिखाता, कोई वाइट, अच्छा है, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, अच्छा है, वो होना चाहिए। कई लोग का जीवन है ऐसा, जो व्हाइट और ऑरेंज पहनते हैं, उनका जीवन भी भक्ति के लायक है, उनके वो कपड़ों से अपनी भक्ति का वो सम्मान भी कर रहे हैं, हालेलुया। भाई कईयों का नहीं है, वो दिखावा कर रहे हैं,
प्रेज द लॉर्ड। और आज जो विशेष बात हमको समझने के निकालेंगे परमेश्वर के वचन से, थैंक यू होली स्पिरिट। पढ़ें एक पहला करंथियों दूसरा अध्याय 5वां पद, जल्दी से खोलो। पहला करंथियों 2:5। तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? जल्दी। हाँ, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोलो, हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पे नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्यों को ज्ञान कहाँ मिलता है? यहाँ ध्यान दो, मनुष्यों को ज्ञान कहाँ मिलता है? अभी बोला, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, दोस्तों के गप्पे शप्पे ना, मोहल्ले की झुंड, ये सब में क्या मिलेगा? मनुष्यों का ज्ञान मिलेगा। परंतु क्या लिखा भाई? दूसरी लाइन क्या है? तुम्हारा विश्वास उस पर नहीं, किस पे होना चाहिए? परमेश्वर की सामर्थ पर। हालेलुया। अब परमेश्वर की सामर्थ मालूम कैसे चलेगी? कौन बताता प्रभु की सामर्थ को? यहाँ ध्यान दो, कौन बताता है? परमेश्वर का वचन दिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर की सामर्थ को। अब बाइबल कहती है उसकी सामर्थ की चर्चा करना है। थोड़ा सा 2-4 पद पढ़ना जरूरी है, जल्दी से निकालो। यशाया 30:31, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी से पढ़े। यशाया 30:31 क्या कहता है? अशूर, वही तो जल्दी खोला करो बाइबल फट से। 30:31। अशूर यहोवा के शब्द की शक्ति से, बोलो, यहोवा के, परमेश्वर के शब्द की शक्ति से शत्रु नष्ट हो जाएगा। अच्छे से बोलो, परमेश्वर के शब्द की शक्ति से शत्रु नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। शब्द कहाँ है? वचन में। इसकी शक्ति को समझोगे जब ही तो बोलोगे। मैं भी एक बहुत अच्छा, बीते दिनों में बताऊंगा, एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखा है, उनका वीडियो भी है, इनर कोर्ट। स्वर्ग में एक बार वो आत्मा में पहुंचे जहाँ पर परमेश्वर, दूत और एक प्रकार का ऐसे कोर्ट में सभा चलती ना, वैसी सभा चल रही थी। उसने बहुत से प्रभु के दासों को देखा, असहाय देखा, बीमार देखा, बहुत से मसीहों के जीवन को देखा। पर उसने बोला ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, रो रहे भी हैं, परंतु उनके जीवन में कष्ट क्यों है? तो प्रभु के दास को जो सपना देखा था, उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते ध्यान से देख, मैं तेरे को क्या सिखा रहा हूँ, उसको दुनिया को सिखा। बोले आंसू बहाने वाले, प्रार्थना करने वाले अच्छे मसीह भी रो रहे हैं क्योंकि वो अपने अधिकार को नहीं जानते, वो वचन को नहीं जानते। पर जैसे ही आप अपने मुंह से शब्द बोलते हैं, हालेलुया, लिखा हुआ है लूका 10:19 कि परमेश्वर ने मुझे शत्रु की सारी सांप और बिच्छुओं को कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और मुझे किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। ये शब्द जब बोलते हैं, पूरा शब्द क्या होता है? शैतान का साम्राज्य हिल जाता है और स्वर्ग सहायता करने को तैयार हो जाता है, स्वर्गदूत तैयार हो जाते हैं। किसकी शक्ति से? वचन के शब्द की शक्ति से। हालेलुया। इसलिए मैं बार बार इन दिनों में नहीं, अब जीवन भर मेरा यही प्रचार रहेगा। क्या प्रचार? परमेश्वर के वचन का अंगीकार, घोषणा, अधिकार। बोलो प्रभु ये लिखा है। हालेलुया। एक बार नहीं, कई बार बोलो, स्वर्ग आपके संग है और शैतान आपसे बोले गए शब्द से क्या करता है? घबराता है। नहूम उसका 1:6 में लिखा है और चट्टाने उसकी शक्ति से फट फट कर गिरती है। बहुत सुंदर, अच्छा लगता मुझे वचन। उसकी शक्ति से, उसकी आवाज से चट्टाने भी क्या होती है? फट फट कर गिरती है। समझ रहे? पावर ऑफ द गॉड, परमेश्वर के पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड समझ रहे हैं? परमेश्वर के वचन की सामर्थ को अपने घरों में ना ध्यान दीजिए। अब अपने घर में देख रहे हैं जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। हालेलुया। ठीक है ना? कई बार सास ससुर प्रभु में नहीं है, कई बार बहू नहीं है, कई बार बच्चे आज्ञाकारी नहीं है। पर ये तो है ना आपके पास, ये ताकतवर है हमारे पास। इसको बोलना शुरू करो। हालेलुया। 91 आपकी सुरक्षा के लिए भी है, शैतान को भगाने के लिए भी है।
हालेलुया। भजन संहिता 91 को अधिकार के संग 3 बार बोलो, दिन में 3 बार अधिकार के संग ऊंचे शब्द से पढ़ो। हालेलुया। बाइबल के पदों को 34वें अध्याय 35 और 37 में युद्ध लिखा हुआ है। शैतान उस पर दांत पीसता है, परंतु यहोवा उन पर क्या करता है? हंसता है। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं क्या करूंगा? वीरता दिखाऊंगा, वही मेरे शत्रुओं को मेरे पैरों तले क्या कर देगा? रौंद देगा। व्यवस्था विरोध 33 अध्याय जाओ और पढ़ो, 11 पद से आगे क्या लिखा है? वो हमारे विद्रोहियों की कमर को ऐसा तोड़ेगा कि वो दोबारा उठ ना सकेंगे। पढ़ो तो जरा जोर से बोलो, ऐसा मत पढ़ो। ऐसा लिखा मन में से, ये नहीं है। पढ़ने के बाद क्या करना है? ऊंचे शब्द से बोलना है, घोषणा करना है। प्रभु ने जब कुछ भी नहीं था तो ऐसा बोला, उजियाला हो, ऐसे बोला प्रभु, और पवित्र आत्मा ने कार्य करना आरंभ कर दिया। और तो प्रभु ऐसा सोचता मन में, मुंह में उजियाला कुछ होता, प्रभु ने बड़ा मुंह खोला, विश्वास से बोला, उजियाला हो। हालेलुया। आप बोलो अपने घरों में वचनों को जोर जोर से। इसकी ये है शक्ति, और इस शक्ति को, उस सुसमाचार को, परमेश्वर की सामर्थ पर लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करते, इसलिए वो बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि उनका स्वभाव स्वार्थी, डींगमार, माता पिता की आज्ञा नहीं मानने वाले, निंदक, ऐसा स्वभाव, और ऐसे स्वभाव वाले प्रभु से प्यार नहीं करेंगे, वो संसार से प्यार करेंगे, उनको बुरा लगेगा बोलने पर। हालेलुया। भाई अपने हाथ को ताकि बोले, प्रभु दिखावे का जीवन दूर कर दीजिए, मैं पाखंडी चेहरा लेके नहीं जीना चाहता, मैं सचमुच परमेश्वर का भक्त, जो उसकी शक्ति को मानता है, जो उसके वचनों का अंगीकार करता है, उसकी वचनों की शक्ति को समझता है, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं। मुझे आशीष दो यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। निकालेंगे परमेश्वर के वचन से जल्दी से 1 अध्याय इफिसियों उसका 19वां पद क्या कहता है? उसकी सामर्थ, पढ़ेंगे जल्दी आप लोग, नहीं तो मैं तो पढ़ना पड़ेगा, जल्दी खोले 1 का 19। उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हाँ मेरे पीछे बोले, उसकी सामर्थ हमारी ओर बोलो, हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ किसके लिए महान हो रही है? हमारे लिए। पर कौन हो? जब हमारे लोग कौन हो? हाँ, जो विश्वास करते हैं। और विश्वासी किसको माना जाता है? किसको माना जाता है विश्वासी? मन से विश्वास करने वालों को नहीं, हाँ हृदय से, हाँ केवल मन से नहीं, पर क्या करते? विश्वासी का मुंह खुलता है, अरे प्रभु तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा उद्धार करता है, तब मालूम चलता है क्या है विश्वासी। नहीं तो ऐसे बहुत घूम रहे हैं बस स्टैंड में, हम भी विश्वासी हैं, ऐसा नहीं होता विश्वासी। तो ये बोलता सबके सामने, यीशु मेरा प्रभु है, मैं इस पुस्तक को मानता हूं, इसके अलावा कोई परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। ये है जो ऐसा विश्वास करता है, उसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ क्या होती है? महान होती है। चाहते प्रभु की शक्ति आपके जीवन में बढ़े? चाहते हो? हालेलुया। विश्वासी बनिए इस वचन के। और विश्वासी क्या करता मालूम है? चुप नहीं रह पाता। विश्वासी पुरुष क्या करता? विश्वास से बोलता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में मरकुस 7:37 में लिखा है, जोर से प्रभु का वचन कहता है, वो पैरों को सुनने के और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। हालेलुया। आप भी शांत नहीं रहोगे, आपका विश्वास है ना, तो आप क्या बोलोगे? यीशु बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। केवल पढ़ने के बाद यदि तो विश्वासी कहलाएगा, और क्या करता है विश्वासी? क्या करता है? मुंह से बोलता है। हालेलुया। उद्धार चाहते हो? आपको बोलना है, मैं विश्वास करूंगा, वचन में लिखा है मैं और मेरा घराना उद्धार पाएगा। शांत मत बैठो, अरे मैंने पा लिया, नहीं, घराने का उद्धार करो। प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल कहता है, बाइबल लिखा है, मैं तेरे पड़ोसी के लहू का जो देखा है तुझसे लूंगा। देखो बताओ,
यदि वो मानता मरे, नहीं मानता नहीं माने, पर तेरे को बताना पड़ेगा। हालेलुया। देखो तेरे को अपनी सामर्थ का, अपने विश्वास के बारे में बताना है। हालेलुया। इसलिए हमको सबका उद्धार कराना जरूरी है। और हम विश्वास करते हैं किस पर? परमेश्वर की शक्ति पर। बाइबल लिखा ना तो बल से, और किसके द्वारा होगा? तो ये कौन सी परमेश्वर की आत्मा, कौन सी बात हो रही है? किसकी शक्ति की बात हो रही है? ये मेरा बल नहीं है, या आपका बल, या आपकी शक्ति नहीं है। ये किसकी शक्ति से होता है? परमेश्वर की शक्ति। पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की शक्ति है। हालेलुया। और बाइबल में साफ लिखा, जो आखिरी पद, तीसरा अध्याय का 5वां पद, अब भक्ति का के ऊपर ध्यान मत दे, हम शक्ति का अंगीकार करें। वी कन्फेस द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, वी कन्फेस द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। बोलना है हमको प्रभु के वचन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 145 का 6वां पद पढ़ेंगे, आखिरी में दुआ करेंगे। भजन संहिता 145 का 6। लोग तेरे भयानक कार्यों की शक्ति की चर्चा करेंगे, मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। पढ़ो। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे, हाँ। और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी शक्ति की चर्चा करेंगे, और मैं भी तेरे कामों का क्या करूंगा? आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग किया, चट्टान से जल निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग किया, कैसे इजराइलियों को लेकर आया। यीशु ने क्या काम किए और संसार को नहीं मालूम है। ये उसकी शक्ति को कौन बताना, किसको बताना है? मुझको बोलो। आप चुपचाप हो, शक्ति काम नहीं कर रही है। आप मुंह खोलोगे, लोग जानेंगे, और परमेश्वर की शक्ति उस व्यक्ति में काम करेगी। बताना पड़ेगा परमेश्वर की शक्ति। यीशु ने क्या किया? मुर्दों से जी उठा, ओ 5 रोटी 2 मछली से खिलाया। हालेलुया। 4 दिन के लाजर को जिलाया। आपको बोलना है, आप धर्म की बात मत करो, आप यीशु की और वचन की केवल बात करो। हालेलुया। अब धर्म सुन के लोग भक्ते चढ़ाते हैं, हमको धर्म बोलना, बोला हम खुद नहीं धर्म नहीं मानते, हम तो वचन मानते हैं और यीशु को मानते हैं। हालेलुया। हम धर्म के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम किसके पीछे भाग रहे हैं? यीशु और उसके वचन के पीछे भाग रहे हैं। धर्म को अलग कर दो, हमको मतलब नहीं धर्म से, हमको मतलब है यीशु से और यीशु के वचन से मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। फिर देखिए आपके बोले गए कामों का और शक्ति का जब आप प्रचार करोगे, पहला पत्र 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोले। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो कौन देता है? परमेश्वर देता है। परमेश्वर शक्ति देता है, उसका वचन शक्ति से भरा है। हम बोले वचनों को, हालेलुया, अपने जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी परमेश्वर की सामर्थ को हम देखेंगे। फिर हमको ढोंगी जीवन नहीं, शक्ति का ढोंग रखे, भक्ति का ढोंग रखे, नहीं। हमारी बातें बताएंगी किसको? कि हम परमेश्वर के भक्त हैं, क्योंकि हम उसकी शक्ति का प्रचार करते हैं, उसके वचनों की घोषणा करते हैं। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु, ऊंची आवाज में धन्यवाद यीशु, मैंने तेरे वचन को सुना। मैं भक्ति का रूप नहीं, सचमुच तेरा भक्त बनूं। दिखावे का जीवन नहीं, पर गहराई का जीवन हो। और अनुग्रह दे तेरे वचन की शक्ति को, परमेश्वर के वचन की शक्ति को, यीशु के नाम की शक्ति को सबके सामने अंगीकार करूं, प्रचार करूं और घोषणा करूं कि उसकी सामर्थ को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में कार्य करता देख सकूं। मेरे शब्द को सुना आपने, धन्यवाद प्रभु। आपके शब्द से शत्रु का विनाश होता है, इसलिए मैं आपके शब्दों की, वचनों की घोषणा करूंगा, स्तुति करूंगा, ऊंचे शब्द से कहूंगा, तेरे वचन की महिमा करूंगा। मुझे बनाइए, मुझे बदल दीजिए, तेरी सामर्थ मुझ में और मेरे द्वारा कार्य करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।